बात करने वाले हैं कि जर्मन में आफ्टर फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन इंडिया आप कैसे अप्लाई करो कि जर्मन में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका कॉलेज आपने सिलेक्ट किया कि आप इस इंडिया के इस कॉलेज से आप बैचलर्स करना चाहते हो, यहाँ आपका एडमिशन हो रहा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद आपने उस कॉलेज को चेक किया कि अनाबिन पे वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अनाबिन पे नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा बैचलर्स करने का, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद आप गए दाद पे या फिर इसके बीच में भी जा सकते हैं और आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की जर्मन में जो उस कोर्स से रिलेटेड है और आपको एडमिशन दे सकती है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपने देखा कि ये यूनिवर्सिटीज़ या तो डायरेक्ट अप्लाई करवा रही है या फिर वीपीडी के थ्रू अप्लाई करवा रही है, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू करवा रही है। पहला होता है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पे आप अप्लाई कर दो, आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, दूसरा होता है कि आप यूनिवर्सिस्ट के थ्रू करो, कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिस्ट के थ्रू हो रही है, वो एक अलग केस है। तीसरा होता है कि आप वीपीडी एक चीज़ होती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो इंडिया में बैचलर्स की है फर्स्ट ईयर, वो वहाँ पे जो बैचलर्स करवा रहे हैं उसके इक्विवेलेंट है या नहीं, उस सब्जेक्ट्स आपके मैच कर रहे हैं या नहीं, उस चीज़ के लिए आता है वीपीडी। वो बोलते हैं कि आप यूनिवर्सिस्ट से वीपीडी लेके आओ और आप हमारे पोर्टल पे सबमिट कर दो। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखिए हम आ चुके हैं यूनिवर्सिस्ट पे। ठीक है, यूनिवर्सिस्ट की वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे माई असिस्ट पे। माई असिस्ट पे जाके हम क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे साइनअप का कोई ऑप्शन आता है, हम साइनअप कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी साइनअप हो रखा है तो इस वजह से मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेमेस्टर, हमें अपने सेमेस्टर वगैरह डाल देंगे, आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो भी आप देख के आए हो। मेरी रोजनहाइम यूनिवर्सिटी है, मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगी। फिर टाइप ऑफ डिग्री मेरी बैचलर्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो ये यूनिवर्सिटी का नेम होता है ना, ये आप दाद से सिलेक्ट करके आओगे, उस पर हल्का फुल्का चेंज आ सकता है। उस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बार गलत भी अप्लाई कर देते हैं बच्चे, कई बार रह भी जाते हैं एप्लीकेशन के, नाम नहीं मिल रहा उनको, तो उसका आप थोड़ा ध्यान दे लेना। अभी छोटी चीज़ लग रही है बट टाइम आने पे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमने कर दिया। ये आ गई है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने शो डिटेल्स वगैरह करके ये सब कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आती है कि नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन। नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि उन्होंने ये नहीं कर रखा कि वो 10% या 20% बच्चे लेंगे बाहर से। मतलब जिनकी एप्लीकेशन उनको अच्छी लगी, सीट बची है तो वो ले लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही परसेंट बच्चे बाहर से लेंगे, एक बहुत सही चीज़ होती है। ओके, एड टू सिलेक्शन। अब इसमें आ रही है दो चीज़, फर्स्ट सेमेस्टर या हायर सेमेस्टर। देखिए आपको इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, अपन फर्स्ट ईयर बैचलर्स वाले हैं तो अपने को सिर्फ सीधा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है। हायर सेमेस्टर के लिए हम एलिजिबल नहीं है अभी, तो एड टू सिलेक्शन इसको हम सीधा कर देते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, एक मिनट। ये एक्चुअली मैंने ऐड कर रखा है, इस वजह से दिखा रहा है। चलो चलते हैं उस पर। तो गाइज़ वो तो बस मेरी प्रॉब्लम थी। अभी देखिए ये आ चुका है। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था, फॉर्म फिल कर रखा था, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये चीज़ कर रही थी, बस इतनी सी चीज़ दिखा रहा था। अब देखिए इसमें आप लोगों को दो चीज़ दिखाएगा। पहली बात तो फीस यहाँ पे 75 यूरो, इसका मतलब है कि आप अपनी पहली एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसलिए 75 यूरो। इसके बाद 30 यूरो पर एप्लीकेशन आपका आता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन। ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन का मतलब है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पर्सनली उनको सेंड नहीं करना है, विया पोस्ट वगैरह, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे आपको दिखाएगा अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन, इसलिए आप लोग यहाँ पे का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, इस वजह से मेरे को ये नहीं दिखा रहा। फिर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि फर्स्ट ईयर बैचलर्स, आफ्टर फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन इंडिया में अप्लाई करने वाली हूँ, तो आपको ये क्वेश्चंस में दिखा देती हूँ। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि कैसे, मतलब कहीं जर्मन में उस डिग्री को कहीं आबिटर बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं इस टाइप से। तो अभी हम क्लियर कट देखने वाले हैं कि क्या क्या फिल करना है। जस्ट सेकंड, मेरे नेटवर्क में थोड़ी इशू है। मेरा नेटवर्क में थोड़ा इशू है, जस्ट सेकंड।
तो गाइस अभी देखिए कि यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आता है कि स्कूल वन में आपको देखना है कि पीरियड ऑफ अटेंडेंस, कि आपने कौन से मंथ से ईयर और कौन से मंथ से ईयर तक आपने अटेंड किया। बेसिकली इसमें आप थोड़ा रफ भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने कोरोना टाइम पे किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 6 मंथ डाला है, एंड में 6th मंथ डाला है, वरना जनरली आपका 3rd मंथ तक आपको डालना होता है एक्चुअली, और 4th मंथ से आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं, इस वजह से 4th मंथ। मेरे स्कूल का नाम डाला, 12th मार्कशीट ये, और जो डेट ऑफ स्कूल लिविंग है ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसको आप अपना जो 12th का या 10th का सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर, उस पे डेट ऑफ इशू लिखा होता है, तो वो आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने डाला था 12th का, ये ऐसे ही करके मैंने 10th का डाल दिया। आप देख सकते हैं इस दिन मेरा सर्टिफिकेट इशू हुआ था, ये मैंने डाल दिया। अब आता है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है कि आपका जैसे यहाँ पे जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, एंड डब्ल्यूबी जेडब्ल्यू हो गया, कि बेसिकली यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था या नहीं। अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आप लोगों को उसकी डिटेल्स डालनी है। मैंने नहीं दिया था, इस वजह से मैंने नो कर रखा है। ठीक है, और हाँ जेई मेंस जेई एडवांस अगर आपका क्लियर हो रखा है, आईआईटी बॉम्बे वगैरह आईआईटी में अगर आप कोई हो, या फिर सिर्फ क्लियर हो रखा है, तो आप उसके बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक वैलिड चीज़ है। ठीक है, अब आता है स्टडीज़ आउटसाइड जर्मनी की। आउटसाइड जर्मनी फॉर एग्जांपल अपन ने अपनी ही कंट्री में, इंडिया में या जिस भी कंट्री से आप हो, वहाँ से अगर कोई डिग्री ले रखी है, अपन ने फर्स्ट ईयर बैचलर्स की है वहाँ से, तो अपन उसकी डिटेल्स यहाँ डालेंगे। ठीक है, कि आपने कब से कब तक दी थी इसका आप रफ आइडिया डाल देना। फिर गुरुग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, मैंने तो अपना डाल रखा है। फिर कौन से सब्जेक्ट में की थी, फिर आपको डिग्री का नाम डालना है। फिर कि ये क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी माइंड में रहता है बच्चों के, कि हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिग्री प्रोग्राम और वोकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो क्या होता है कि अपन वहाँ फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो अपनी डिग्री कंप्लीट है ना, वोकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो आपको यहाँ पे येस डालना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 ईयर के है तो आप यहाँ पे नो डालोगे। ठीक है, अब सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन अपना कुछ है नहीं, तो अपने को नहीं डालना, ये मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं 3 मैंडेटरी क्वेश्चन पे, या बोलते हैं कि आपने कोई स्टूडेंट को लिख कर रखा है या फेस्ट टेलिंग प्रूफिंग दे रखा है, तो एफएसपी ये अपने काम के नहीं है। अगर उन्होंने दे रखे होंगे, उनको पता होगा कि क्या है, तो डाल देंगे। ठीक है, और इसमें ऐसा भी है कि यू विल बी सून टेकिंग, या फिर आप कोई अटेंड कर रहे हो स्टूडेंट को, लेकिन उनको यस डाल देना है। ठीक है, अब इनके डिटेल्स डालनी है स्टूडेंट कॉलिग वगैरह की। अब आता है स्टडी इन जर्मनी। भाई नाम सुनते ही अपन तो स्टडी करने जा रहे हैं, अपन ने तो की नहीं है, तो सीधा सा नो डाल देना है यहाँ पे। अब ये तो फिर अपने कोई काम के रहे ही नहीं। अब यहाँ पे सीधा सा आपको सेव कर देना है इसको, इतना सा अपना काम है। अब रहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन आपने पढ़ लिया। एक चीज़ है कि इसने, इस जो यूनिवर्सिटी है ना, इसने इस पर्टिकुलर में लिख रखा है कि अगर आपका कोई ऑफिशियल भी सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो भी आप एक बार उसके लिए डाल दीजिए, बाद में हम देख लेंगे वीपीडी के लिए। अभी देखिए मेरा जो जर्मन सर्टिफिकेट है ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने अपने जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से ले रखा है, गोइथे का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब मेरी सेकंड सेमेस्टर मार्कशीट डाल रखी है, फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट डाल रखी है, एपीएस सर्टिफिकेट मेरा आ गया, वो भी डाल दिया, आईलेट्स डाल दिया, टेस्ट डाल दिया, 12th और 10th की मार्कशीट डाल दी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या डाल सकते हैं एक बार ये देख लीजिए। ये अगर आपके पास है आप डाल दीजिए, वरना इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है। इनको अगर चाहिए ये वीपीडी में, तो आपको ये मैसेज कर देंगे। मैसेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इनबॉक्स में। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि आपको कोई मैसेज आया या नहीं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो यही डालेंगे और पूछेंगे कि आपने, आपको आपके ये डॉक्यूमेंट हमें और चाहिए, आप ये और डाल दीजिए। अब आते हैं हम चूज़ पेमेंट ऑप्शन पे। अब आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो पे नाउ। अगर पे नाउ आप सिलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ इंडियन कंट्रीज से हैं, तो आप पे कर पाएंगे इस पे नाउ से, वरना अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। अब काफ़ी बच्चे देखते ही सोचेंगे क्रेडिट कार्ड तो अपने पास है ही नहीं, पर रुकिए, क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, बस यहाँ पे लिख क्रेडिट कार्ड रखा है। ठीक है, चेकआउट, और यहाँ पे आप लोगों को इन तीनों पे टिक कर देना है, पढ़ देना, और टिक कर दिया है। ठीक है, टू पेमेंट प्रोसेस।
अब ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इनका जो पार्टनर है जो भी है वहाँ पे, पार्टनर साइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड होल्डर, अब देखिए क्रेडिट एंड यहाँ पे आ गया ना, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से आपका मास्टर, वीज़ा, प्लेटिनम कार्ड, इन तीनों से आप अप्लाई कर सकते हो। कार्ड होल्डर का नेम डालना है, कार्ड नंबर आपका कार्ड पे स्टार्टिंग पे जो 16 डिजिट नंबर लिखा होता है वो डालना है, एक्सपायरी डेट। और सिक्योरिटी कार्ड का मतलब है कि आपकी CVV आपको डालनी होती है जो 3 या 4 डिजिट की होती है, उसके बाद आप पे करेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है वो दिक्कत आती है कि उनकी पेमेंट फेल हो जाती है। उसका क्या रीज़न हो सकता है कि आपने इंटरनेशनल पेमेंट अनेबल नहीं कर रखी है अपने कार्ड के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर जाएंगे और आपका जो भी बैंक अकाउंट है, नेट बैंकिंग, मेरा HDFC है तो यहाँ पे मैं गई, मैंने जाके अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन की। मैं वो चीज़ पर्टिकुलर करके नहीं दिखाऊंगी, सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ओपन की, वहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन आता है। कार्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे आता है कि रिक्वेस्ट फॉर लिमिट्स, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दिखेगा, उसको आप अनेबल करें और उसमें लिमिट सेट कर दें, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर प्रोसेस रहेगी और आपका इसके बाद हो जाएगा। इतनी सी चीज़ें VPD, और इसका टाइम रहता है 6 से 8 महीने, 4 से 8 महीने ले लेता है ये। और इनबॉक्स आप चेक करते रहना, देख लेना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रह ना जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो लाइक आई हो, कुछ पसंद आई हो, कुछ यूज़फुल मिला हो तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किएगा। और मैं अपनी ईमेल दे रही हूँ नीचे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हैं, अपन साथ में अप्लाई करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ। होप अपन चले इस साल जल्दी ही जर्मनी। ओके देन, बाय बाय। और हाँ, लास्ट चीज़, इंस्टा पे अपन ने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें मतलब सारे बच्चे जो जर्मनी जाने वाले हैं उनका एक प्रॉपर ग्रुप है। उसमें अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।